ये 40 फीट का मेन एंट्रांस होने वाला है। पूरे जेवर टप्पल में अगर आप देखेंगे जी तो किसी का 15, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22, बट हमने जो रेट रखी है आपको सुन के बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। आप ऐसे चले आएंगे लेने के लिए। सेल परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की रजिस्ट्री है, पक्की मोटेशन है, मोटेशन आपको चढ़ी हुई मिलेगी। ज़मीन को लेके 0% भी कोई डाउट नहीं है। रजिस्ट्री हो जाएगी हाथों हाथ, पक्की रजिस्ट्री। 24 महीने का 0% इंटरेस्ट पे हम दे रहे हैं। बिजली, पानी, सीवर, बाउंड्री, रोड वगैरह सारी चीज़ पूरी जो हमारे पूरा प्रोजेक्ट है उसमें आपको बाउंड्री करा के दे रहे हैं 5 फीट का, ठीक है। मंदिर बना के दे रहे हैं, उसके बाद फिर पार्क दे रहे हैं, उसके बाद आपका कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं, एक स्कूल दे रहे हैं। तो सारी चीज़, सारी एम्यूनिटी दे रहे हैं बिल्कुल। इसको हम RCC का पक्की रोड बना के दे रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज़ हम प्लांटेशन करके दे रहे हैं ताकि ग्रीनरी बिल्कुल 70% नोएडा की तरह ग्रीनरी रहे। दिल्ली NCR में अगर सपना देख रहे हैं अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का, तो कमाल की ये वीडियो मिल रही है आपको SSR ग्रुप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में। ये जानते हैं इस प्लॉट के बारे में, लोकेशन के बारे में। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सर। काफ़ी अच्छा लगता है जब भी आते हैं, एक नया नया साइट देखने को मिलता है हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, जो पिछली बार हमने दिखाया था सर, वो वाला प्लॉट पूरा खत्म हो चुका है आपका। बिल्कुल सोल्ड आउट है। और ये वाला जो है यहाँ पे भी मुझे लगता है 50% से ज़्यादा तो सोल्ड आउट है आपका। इसमें आपका जो है पहली वाली जो जमीन हमारी आई थी ना 80 बीघा, उसमें तो 80% सोल्ड आउट है। अभी जितनी जमीन आई है न्यू जमीन, उनका हमें अभी सोल्ड आउट करना है। बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छी इन्वेंट्री अभी है हमारे पास। टोटल एरिया जो है सर अभी कितना है आपका यहाँ पे? अभी टोटल एरिया जो हमारे पास है 80 बीघे की जमीन तो पहले थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 20 बीघे की जमीन आई है, उसमें अच्छी खासी हमारे पास इन्वेंट्री है। उसके बाद फिर 12.5 बीघे की ज़मीन अभी आई है। 12.5 बीघे की ज़मीन अभी रिसेंट पे ही आई है, जिसमें कॉर्नर प्लॉट्स मिल जाएंगे। 200 गज और 300 गज के कॉर्नर प्लॉट्स मिल जाएंगे आपके 40 फीट और 30 फीट के रोड पे। अभी जो मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ी सड़कें ये होने वाली है। ये मेन एंट्री हो जाएगी सर यहाँ पे। ये आपका 40 फीट का रोड होने वाली है, मतलब अभी तो 25 है जी, बट 15 फीट और बढ़ गए। ये 40 फीट का मेन एंट्रांस होने वाला है। ये मेन ऑफिस है इनका, यहाँ पे साइट ऑफिस है। और पीछे जो गाड़ियाँ चल रही है सर, ये हाईवे है। ये हाईवे, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है जो आपका परी चौक से आती है जी। सीधे आने के बाद जेवर का टोल आएगा, टोल से आपका टप्पल कट के थोड़ा सा आगे आते ही ये हाईवे जाती है आपका मथुरा आगरा के लिए। बट टप्पल कट से थोड़ा सा आगे आने के बाद ही हमारा प्रोजेक्ट है श्री श्याम राधिका। तो ये बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ प्रोजेक्ट है इनका। और जेवर एयरपोर्ट जो है यहाँ से बहुत नजदीक होने वाला है। सर क्या डिस्टेंस होगी, कितनी दूरी पे होगा यहाँ से? अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रही है, इस लोकेशन से हमारी जो टाउनशिप है श्री श्याम राधिका टाउनशिप, यहाँ से आपका पड़ेगा 10 से 12 मिनट का रास्ता। ऑन हाईवे पे नीचे से सर्विस लाइन है, आप इजीली आप जा सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। काली पक्की सड़कें होने वाली हैं सर ये। हाँ जी जी। और इसके दोनों साइड में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लोकेशन। देखिए ये होने वाला है यहाँ पे आपका। तो ये कितना चौड़ा ये होने वाला है? 40 फुट का ये भी होगा। ये तो आपका 40 फीट का मेन एंट्रांस रोड है और इसको हम RCC का पक्की रोड बना के दे रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज़ हम प्लांटेशन करके दे रहे हैं ताकि ग्रीनरी बिल्कुल 70% नोएडा की तरह ग्रीनरी रहे। बिजली पानी वगैरह की सर सारी व्यवस्था है यहाँ? सारी व्यवस्था है, बिजली, पानी, सीवर, बाउंड्री, रोड वगैरह सारी चीज़ पूरी जो हमारे पूरा प्रोजेक्ट है उसमें आप बाउंड्री करा के दे रहे हैं 5 फीट का, ठीक है। मंदिर बना के दे रहे हैं, उसके बाद फिर पार्क दे रहे हैं, उसके बाद आपका कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं, एक स्कूल दे रहे हैं। तो सारी चीज़, सारी एम्यूनिटी दे रहे हैं बिल्कुल। यानी एक आदमी को जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन बहुत ही प्राइम होने वाली है और यही वजह है। आप देख रहे हैं लोग, लाइन लग रही है सुबह से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी है। जिसको भी पता चल रहा है इस जगह के बारे में, वो बस यही सोच रहे हैं कि यार अपना भी छोटा सा यहाँ पे एक प्लॉट हो जाए। सर बात करें प्लॉट की, तो क्या कम से कम साइज? प्लॉट की अगर साइज की बात करें तो 50 गज से स्टार्ट है। मतलब हमने ऐसे नहीं रखी 200 गज 400 गज का प्लॉट है। जितने मतलब जिनके भी बजट है 50 गज का, वो 50 गज का ले ले। EMI पे EMI का सिस्टम है। और 100 गज ले ले, 150 गज, 200 गज, जितने भी ले सकते हैं। कि 5 लाख रुपए से आपका मान लीजिए इन्वेस्टमेंट
चालू है, आप वो 5 करोड़ तक कर सकते हैं। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए तो सुनहरा मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है हमारी सोसाइटी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करे या 5 करोड़ या 5 लाख या 10 लाख, जी जी, जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 महीने के अंदर एयरपोर्ट आ रही है, सितंबर महीने को 2024। ओके, ठीक है, तो सिर्फ 5 महीने रह गए। 1 साल में आप मान लीजिए रेट डबल से ट्रिपल होने वाला है यहाँ का। कि हमने ज्यादा 40 फीट का रोड दे रखी है, इसमें सोसाइटी के अंदर 5 या 6 सिर्फ हमने 40 फीट का रोड दे रखी है, ताकि आगे चल के कोई कंजेस्टेड ना हो, क्योंकि ये सोसाइटी आज के टाइम के लिए नहीं है, ये सोसाइटी 5 साल 4 साल 6 साल बाद के लिए है। तो जाहिर सी बात है अगर 20 फीट का 15 फीट का रोड रखेंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सोसाइटी आने वाले 5-6 साल फ्यूचर के लिए हमने बनाई है, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर की तरह सोचेंगे। 25 फीट से कम का रोड है ही नहीं, 30 फीट और 40 फीट का रोड दिया हमने। यानी कोई कंजूसी नहीं किया है, कंजूसी की ही नहीं। बिल्डर इसमें 60 बीघे की जमीन, 100 बीघे में से 60 बीघे तो रोड पे डाल दिया, 40 से 50 बीघे की जमीन बेच रहे हैं। एसएसआर ग्रुप के साथ जुड़ के अगर आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना लेने के लिए, तो परफेक्ट टाइम है जो ये वीडियो अब तक आ रही है, क्योंकि अगर अभी तक चूक गए थे तो अब टाइम आ गया है। यहाँ पे आप अपना छोटा सा भी प्लॉट ले सकते हैं। सर, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आसपास में और क्या क्या चीज़ें, आप तो एक तो जो है हाईवे है ही हमारा, साथ में एयरपोर्ट है, और जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी हैं सर आसपास। देखिए, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर मैं बताने लग जाऊँ एक तरफ से तो कम 2 घंटे निकल जाएंगे, बट शॉर्टकट में इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम आप भी नहीं देंगे वीडियो पे, तो मैं आपको शॉर्टकट में डेवलपमेंट बता दूं कि जो डेवलपमेंट आ रही है ये हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बगल में जो लगती है वो ईडा को जो ज़मीन दी है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिल्म सिटी आ रही है 1000 एकड़ की, जो मुंबई में अभी शूटिंग हो रही है, 1-2 साल के अंदर यहाँ पे होने वाली है। आपका टेंडर भी मिल चुका है। सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिए, जैसे सेक्टर 28 हो गया, उसमें आपका मेडिकल डिवाइस पार्क आ रही है, बहुत सारी फैक्ट्री लग रही है जो मेडिकल से रिलेटेड आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेक्टर 29 है, टेक्सटाइल पार्क है, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग 100-200 एकड़ की ज़मीन है। फिर आपका लॉजिस्टिक हब यहीं पे 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस में टप्पल के जो आपका डोरपुरी है, सारा गांव जो आती है टप्पल में, वहाँ पे लॉजिस्टिक हब आ रही है। 350 एकड़ की ज़मीन पे लॉजिस्टिक हब आ रही है, जहाँ पे आपका कंटेनर वगैरह पैकिंग वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट आपका जस्ट ऑपोजिट साइड है। तो कितने रोजगार यहाँ पे आने वाले हैं। बिल्कुल सर, बताते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होने वाला है। इतनी जस्ट बगल में आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ रही है, जो घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह है, ये सारा पूरा मैन्युफैक्चर वहाँ पे होने वाला है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि कितना ज़्यादा रोज़गार यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, करोड़ों रोज़गार बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है ये सब सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट जो भी कर रखे हैं अभी या फिर करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, उनका रेट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, फिर रेंटल वैल्यू क्या आएगा जब यहाँ पे बसावट आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट आएगी, यहाँ पे सारी चीज़ें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आएगी, तब तो आप डायरेक्टली कमर्शियल पे इन्वेस्टमेंट करने, बस ज़मीन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक एप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ऊपर तक जाती है। राइट। आज कल के टाइम पे गुड़गांव देखें, आने वाले टाइम पे यही गुड़गांव मान लीजिए ये रेट बढ़ के 1.5 लाख 2 लाख गज के हिसाब से चले जाएंगे। जी। जब तक यहाँ पे MLCs कंपनी वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह सारी चीज होके बिल्कुल तैयार हो जाएगी, यहाँ पे हाई रेज बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएगी, कंपनी सारी चीजें, तब तक यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए गज चले जाएंगे। तो उस टाइम फिर रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। कमर्शियल में क्या है, डायरेक्टली रेंटल इनकम आता है, लेकिन इसमें एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम आता है। तो कितना बेनिफिट है, तो ज़मीन से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। मेन जो है होती है वहाँ पे बिजली और पानी, रोड, तो रोड आपने देख ही लिया है यहाँ पे, बिल्कुल जो ये हाईवे से सटा हुआ है। सर, बिजली पानी की बात करें तो थोड़ा सा बिजली पानी के बारे में बताएं, यहाँ पे ऑलरेडी बिजली पानी अवेलेबल है या? देखिए, बिजली पानी की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे पाइपलाइन डली हुई है सिर्फ प्लांटेशन के लिए, जो प्लांटेशन हो रही है उस पर हम पानी देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, उसको मेंटेन करने के लिए। राइट। और बिजली की बात करें, बिजली तो आई हुई है डे 1 से, कोई अगर ये करे तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की ज़मीन है, पूरी सोसाइटी में जो बिजली आएगी, जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हम बिजली ला देंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सर, कोई प्लान कर रहा है लेने की तो कितना पैसा होना चाहिए जो SSR ग्रुप के साथ वो जुड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल ही चाहते हैं कि SSR ग्रुप से आप जुड़ें जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा।
इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है 5 लाख रुपए से स्टार्ट है। ओके। 50 गज का प्लॉट आपको 5 लाख में मिलेगा, जिसका 50% आपको देना है। 50% इन द सेंस 2.5 लाख रुपए देने पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी हाथों हाथ, पक्की रजिस्ट्री। ओके। और 2.5 लाख रुपए की EMI है, 24 महीने का 0% इंटरेस्ट पे हम दे रहे हैं। क्या बात है, तो किस्तों वाला प्लॉट मिल रहा है आपको, और ये मौका है कि अगर अभी तक आप चूक गए थे तो आप फाइनली आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना सपनों का घर ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपया भी है तो अब आप दिल्ली NCR में सोच सकते हैं अपना घर लेने की। सर, बात करते हैं रजिस्ट्री वगैरह की, तो क्या ये ऑथराइज कॉलोनी है, या कई लोगों के डाउट होते हैं मन में कि जहाँ पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या अप्रूव्ड है सोसाइटी ये, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, पक्की जनरल की ज़मीन है, कोई SC ST की ज़मीन नहीं है, एकदम बिल्कुल जनरल की ज़मीन, अपर कास्ट की ज़मीन है। सेल परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की रजिस्ट्री है, पक्की मोटेशन है। मोटेशन आपको चढ़ी हुई मिलेगी bullock.com में, UP-bullock.com में, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन में जड़ आपका मजबूत होना चाहिए, जड़ बिल्कुल मजबूत है, ज़मीन को लेके 0% भी कोई डाउट नहीं है। SSR ग्रुप एक नाम है जिन्होंने लाखों लोगों को घर दिया है, और ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है, तो लोगों का ट्रस्ट है, प्यार है, और इसी वजह से जो पुराने कस्टमर ही होते हैं वही आधी ज़मीन तो आपके पहले ले लेते हैं लॉन्च होते ही। देखिए, हमारे पास जो न्यू ज़मीन आती है, न्यू ज़मीन, न्यू लेआउट हमारे छपते ही उसमें से कॉर्नर प्लॉट्स या जो भी अच्छे प्लॉट्स हैं, कुछ प्लॉट्स हैं, वो हमारे जो पुराने क्लाइंट है उनके ही इतने सारे रेफरेंस है कि वही बुक कर लेते हैं जल्दी। बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी जुड़े और हमारे साथ जो न्यू ज़मीन आती है उसमें अच्छे अच्छे प्लॉट्स बुक करें। ओके सर, कोई आसपास विजिट करना चाहता है दिल्ली NCR से तो कोई व्यवस्था उनके लिए? अगर देखिए कोई विजिट करना चाहें तो कहीं से भी हो, गाजियाबाद से हो, फरीदाबाद से हो, गुड़गांव से हो, या फिर दिल्ली से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, बुलंदशहर से, इधर से आपका मथुरा से, आगरा से, कहीं से भी अगर विजिट करना चाह रहे हो जी, तो कंपनी की तरफ से बिल्कुल कैब फ्री मिलेगा। ठीक है, उससे पहले दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे कंसल्टेंट से एक बार बात कर लीजिए, सारी चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपको 50 गज का प्लॉट चाहिए, 100 गज का प्लॉट चाहिए, 150 गज का प्लॉट चाहिए, या 200 गज का, या 500 गज का। जिस तरीके की बजट है, 2 साइड ओपन चाहिए आपको, कॉर्नर प्लॉट चाहिए, 40-40 फीट का रोड चाहिए, या 40 फीट 25 फीट का 2 साइड चाहिए, या फिर जैसे भी चाहिए आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद फाइनल मूड पे आप आइए विद पेमेंट के साथ, जैसे भी एकदम बिल्कुल फाइनल करके आइए, ताकि हम ऑन टेबल बैठ के आपको अच्छी इन्वेंट्री निकाल के दे सकें। जब आप यहाँ पे आएँ तो एक फैमिली का एक डिसीजन मेकर जरूर लेके आएँ, क्योंकि जब तक आप सोच विचार करेंगे तब तक ये प्लॉट आपके हाथ से निकल जाने वाली है। बिल्कुल। लोकेशन सभी जानना चाहते हैं, जितने भी इन्वेस्टर है लोकेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आज मैं बिल्कुल ये क्लियर करके आपको बता देता हूँ। लोकेशन जो हमारी श्री श्याम राधिका टाउनशिप का लोकेशन जो होने वाला है जी। अगर आप गाजियाबाद या फिर इधर से फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा से अगर आते हैं तो परी चौक आना है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए परी चौक के बाद आपका यमुना एक्सप्रेसवे आएगा जो जेवर के लिए आती है, आगे आगरा तक चली जाती है जी। यमुना एक्सप्रेसवे से आप आएंगे, जेवर का पहला टोल आएगा, पहला फर्स्ट टोल, उसके बाद फिर टप्पल कट आएगा, टप्पल कट से थोड़ा सा आगे आएंगे, ऑन हाईवे पे बिल्कुल ज़मीन है, सामने हाईवे दिख रहा होगा आपका यमुना एक्सप्रेसवे। अभी इस हाईवे से नीचे उतरते ही 60 फीट का सर्विस लाइन है, इससे लगती हुई पूरी सोसाइटी टाउनशिप होने वाला है हमारा। सर, मेन जो लोगों को लग रहा होगा कि सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, सर रेट क्या होने वाला है, और फ्यूचर की बात करें तो क्या ग्रोथ होने वाली है इसकी? देखिए, रेट हमने जो रखी है वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस रखी है यहाँ पे पूरे जेवर टप्पल में। अगर आप देखेंगे जी तो किसी का 15, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22, बट हमने जो रेट रखी है आपको सुन के बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, आप ऐसे चले आएंगे लेने के लिए। रेट हमने रखी है सबसे, जो BSP है कंपनी का, वो 10,000 रुपये पर गज के हिसाब से है। ठीक है, और 2 साइड ओपन का जो प्लॉट होता है वो 40 फीट 25 फीट रोड पे 2 साइड ओपन का प्लॉट आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये पर गज के हिसाब से। अगर आप ऑन हाईवे की लेते हैं, सर्विस लाइन की रोड की जो ज़मीन है जी, उस पे अगर प्लॉट लेते हैं तो वो आपका 16,000 के रेट पे है। अब मेन चीज़ है, हम जो है 0% पे एक भी रुपया आपका
इंटरेस्ट नहीं है, 0% पे हम 2 साल की EMI पे दे रहे हैं, 24 महीने के EMI पे दे रहे हैं। 50% आप दीजिए, 50% देने के बाद तुरंत ही रजिस्ट्री कराइए। उसके बाद जो 50% रहेगा, 50% का आप अपना 24 महीने के लिए EMI करवा लीजिए, 0% इंटरेस्ट रहेगा। वाह, तो काफ़ी अच्छा है। यानी 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, बाकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रेट हैं, और साथ ही साथ में आपको EMI फैसिलिटी मिल रही है, वो भी बिना इंटरेस्ट के आपको मिल रही है। 24 महीने की आसान किस्तों में आप किस्तों वाला प्लॉट ले सकते हैं यहाँ पे। सर फ्यूचर की बात करें तो क्या है, थोड़ा सा बताएं। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर की आप मान लीजिए डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। जो जेवर एयरपोर्ट आ रही है वो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रही है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रही है 6 रनवे के साथ, ठीक है। फिल्म सिटी 1000 एकड़ में आ रही है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी फिल्म सिटी होने वाली है। 2026-27 से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इंडस्ट्री जो लग रही है जिसमें मेडिकल डिवाइस पार्क है, टॉय सिटी है, आपका अपैरल पार्क हो गया, फूड इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, मेट्रो कोचेज़ हो गया, आपका लेदर मैन्युफैक्चरिंग पार्क हो गया। तो ये सारे जितने भी आपका इंडस्ट्री लग रही है, जहाँ पे फैक्ट्री लगने वाली है, ये पूरा एशिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आपका डिज्नीलैंड, ओलंपिक विलेजेस हो गया, आपका स्टेडियम्स हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपमेंट देखते हुए लॉजिस्टिक हब हो गया यहाँ पे 250 एकड़ की, 350 एकड़ की। तो यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसी हिसाब से यहाँ का जो ग्रोथ जो होने वाली है, अगला 5 साल लेके चलेंगे तो अगले 5 साल में कुछ भी नहीं तो कुछ भी यहाँ पे रेट कम से कम 70-80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड यानी पर गज के हिसाब से भागेंगे, क्योंकि अथॉरिटी का जो रेट जा रही है वो 85,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से अभी अथॉरिटी का रेट जा रही है। जो गवर्नमेंट के जिस डेवलपमेंट के वजह से वो रेट भाग रही है, सेम डेवलपमेंट के वजह से हमारे भी रेट ऊपर जाएगी। वाह, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। प्राइम लोकेशन पे ये ज़मीन मिल रही है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हमने डाल दी है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।